नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। परंतु जहाँ एक ओर श्री कृष्ण को हमने विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र धारण कर अपने शत्रुओं का विनाश करते हुए देखा है, ऐसा कुछ भी हमें श्री राम के साथ क्यों नहीं देखने और सुनने को मिला। ऐसा ही कुछ करते हुए हम श्री राम को क्यों नहीं देखते। क्या प्रभु श्री राम सुदर्शन उठाने में सक्षम नहीं थे? क्यों श्री राम ने सुदर्शन चक्र को धारण नहीं किया? इसका उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। पद्म पुराण के उत्तर कांड के अनुसार एक समय भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व काल की बात बताते हुए कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनु ने श्री हरि की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र होंगे। तब श्री हरि ने कहा, जगत का पालन और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वह दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के चरित्र को बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। रावण ने वर प्राप्ति के बाद तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। वह बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। उसे यह वरदान था कि उसे कोई देवी देवता या किन्नर मार नहीं सकते। राजा दशरथ की पत्नी माता कौशल्या के यहाँ साक्षात श्री हरि अवतरित हुए थे। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। वे पंचजन्य शंख के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। लक्ष्मण जी शेषावतार थे और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के रूप में अवतरित हुए थे। इस कहानी से यह पता चलता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान राम के साथ अवतार लिए थे। इसलिए श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण किया हो या उसका उपयोग किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण तथा अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को हर प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। श्री राम को विश्वामित्र जी से अन्य आयुधों के साथ चक्र भी प्राप्त हुए थे, जैसे दंड चक्र, धर्म चक्र,
काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र, इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले ही शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं। इन दोनों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि का सुदर्शन चक्र के समान अन्य कोई अस्त्र शस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। श्री कृष्ण ने अपना ब्रह्म रूप तथा चतुर्भुज रूप महाभारत में कई अवसरों पर दिखाया था, जिससे यह पुष्टि होती है कि वह साधारण रूप में पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए थे। महाभारत के भीष्म पर्व के 35वें अध्याय में जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन होते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा विराट रूप तुम्हें दिखलाया है, जिससे तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य ने नहीं देखा है। इस प्रकार अर्जुन को चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में आ गए। श्री राम के सुदर्शन चक्र ना धारण करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि रावण की मृत्यु केवल मनुष्य के हाथों या वानर भालुओं के हाथों ही संभव थी। अगर श्री राम कभी चतुर्भुज रूप में होते तो वह सुदर्शन चक्र धारण किए हुए होते, तो यह वरदान भंग हो जाता। श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम ने अपने विराट रूप का दर्शन माता कौशल्या को भी करवाया था। ऐसे ही जनकपुर में सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने धनुष भंग किया, उस समय भगवान परशुराम भी क्रोध से भरे हुए आए और भगवान राम को अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा, तो राम जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए परशुराम जी के शिव धनुष पर बाण का संधान किया, जिससे परशुराम जी का अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी भूल पर क्षमा मांगी और श्री राम और माता सीता को आशीर्वाद भी प्रदान किया। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, बस उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुए थे और दोनों ही अवतार में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। राधे राधे।